नमस्कार दोस्तों, 12वीं पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नरेशन में चेंज इन टेंस की टेंसों को किस प्रकार चेंज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वर्ब किस प्रकार की चेंज होती है। आपको पता है, जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, होती है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम किस प्रकार टेंसों को चेंज करते हैं, इसके लिए आज हम सिर्फ देखेंगे प्रेजेंट टेंस को किस प्रकार चेंज किया जाता है, या प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होती है वो किस प्रकार चेंज होती है। जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आपने सेंटेंस में देखा होगा, डायरेक्ट स्पीच में जब प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस आता है तो उसमें क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। साथ में क्या होता है, एस या ईएस, या क्या हो सकता है, ओनली आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मतलब एस या ईएस नहीं लगेगा। ये तो आपको मालूम है कि जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या लगता है, सिर्फ वर्ब लगती है, मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ता। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये चेंज होता है किसमें, वी वर्ब के सेकेंड फॉर्म। भी मतलब वर्ब है यहां पर, सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि किसी सेंटेंस से प्रेजेंट, सबसे पहले हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किस सेंटेंस में, क्या देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किस सेंटेंस में। मान लो हमारी स्पीच किस में हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यू में हुई। प्रेजेंट कंटिन्यू में यदि हमारी स्पीच होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान क्या होती है, इज, एम, आर और आईएनजी। आईएनजी किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ लगता है। किसके साथ लगता है कि इज, एम, आर, आईएनजी होगी। इज, एम, आर और आईएनजी। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में यह पहचान लेते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यू की डायरेक्ट स्पीच है, तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगी, वाज, वर, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी साथ में आपका जुड़ा होगा। आईएनजी जुड़ा होगा मेन वर्ब के साथ। इतना ही करना अपन को। यह आप इससे आप पहचान सकते हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यू में है, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यू में है तो इनडायरेक्ट स्पीच कायम बनेगी, वाज, वर, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पहचान किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ये किस में आएगा, डायरेक्ट स्पीच में आता है। किस में आता है, डायरेक्ट स्पीच में आता है। अब जब कोई सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट में है तो कैसे चेंज करेंगे, जब हम उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हैज, हैव की जगह हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। यहां वर्ब, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। ठीक है। ये चीजें हमें जब भी नरेशन का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
कौन सा टेंस किस प्रकार बदलता है। इसके बाद अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें यह जो हमारी वर्ब होती है डायरेक्ट स्पीच में कौन सी होती है, हैज, हैव, बीन, आईएनजी। क्या होती है, हैव, बीन, आईएनजी होती है। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं क्या हो जाता है, हैड बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी। समझ गए आप लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज, हैव, बीन, वर्ब के साथ क्या जोड़ा होगा, आईएनजी जोड़ा होगा। जब इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैड बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी आ जाता है। आप यह देख सकते हैं। इस प्रकार इस चीज को आप एक दो बार अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, आपको निश्चित ये चीजें बनने लगेंगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार चेंज होता है। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसों में इस प्रकार चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपका V1 S या ES या V1 रहेगा। V1 का मतलब है कि वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा जिसको हमको क्या करना है, सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। जब प्रेजेंट कंटिन्यू में हमारी डायरेक्ट स्पीच टाइम हो, इज, एम, आर, आईएनजी में हो तो हम किस में चेंज करेंगे, वाज, वर, आईएनजी में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच वो काय में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव, थर्ड में होगी तो हैड थर्ड में इसको चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस में होगी, हैज, हैव, बीन, आईएनजी तो हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाता है, हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाता है। इस प्रकार आप नरेशन का जो प्रेजेंट टेंस है वो किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है आप देख सकते हैं। और एक दो बार आप अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा। उन क्वेश्चनों में आपको जो मिलेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में आपको जो चीजें मिलेंगी, इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो इस प्रकार आप बना सकते हो। इसके क्वेश्चन भी हम बाद में कराएंगे। अभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट हुआ, पास्ट का देख लेंगे और इसके बाद हम फ्यूचर के भी देख सकते हैं। प्रेजेंट का देख लिए हमने, इसके बाद पास्ट के देख लेंगे और फ्यूचर के भी देख लेंगे कि टेंस किस प्रकार चेंज होते हैं। वायवी पाठशाला में आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बच्चे और जो भी हमारे साथी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश की हो या अन्य पेपरों की हो, उन सभी को बहुत लाभ होगा इससे। थैंक यू, धन्यवाद। और यह क्लास अब हमारी कंटिन्यू चलेगी। कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा क्लासें आपको दे सकूं उतनी क्लासें देने का प्रयास करूंगा। और मेरे हौसला बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अभी हम जस्ट नरेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए हैं, आगे चल के और भी इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।